ए इश्क जनून ड्रामे की अगली एपिसोड आपको हिला कर रख देने वाली है। जैसा कि आपने देखा कि शहरोज अब भी ऐमन का पीछा नहीं छोड़ता। राहिम की इस कदर बेइज्जती करने पर भी अब शहरोज उससे शायद बदला लेने पर मजबूर हो चुका है। शहरोज अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस तरह से लड़कियों के साथ खेलना शायद उसकी जिंदगी का पेशा बन चुका है। राहिम के समझाने के बावजूद भी शहरोज अपनी हरकत से बाज नहीं आता और दोबारा से होटल का चक्कर लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका है कि ऐमन वो हाउस कीपिंग करती है, इसी वजह से वो ऊपर जरूर आएगी। शहरोज कहता है कि मैं ऐसी प्लानिंग करूंगा कि इल्जाम मुझ पर नहीं आएगा, तो तुम्हारी अकड़ भी खत्म हो जाएगी। ऐमन जो कि अब राहिम पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर बैठी है, उसे ऐसा लगता है कि राहिम बहुत अच्छा शख्स है और वाकई में राहिम है ही बहुत अच्छा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसका अपना भाई वो उसे कितने बड़े जाल में फंसाने जा रहा है। ऐमन को ऊपर बुलाया जाता है राहिम सर का कहकर। ऐमन तो ऊपर चली जाती है, उसे ऐसा लगता है कि अगर राहिम सर ने बुलाया है तो जरूर उन्हें कोई काम होगा, इसीलिए मैं ऊपर चली जाती हूँ। जब ऐमन ऊपर जाती है तो अपने सामने शहरोज को देखती है। शहरोज को देखकर वो तो दंग रह जाती है। वहाँ पर क्या है, शहरोज उसके मुंह पर हाथ रखता है। ऐमन काफी ज्यादा डर जाती है, वो चीखती चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन शहरोज उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और इस वजह से ऐमन की आवाज बाहर नहीं जा पाती। ऐमन पूरी कोशिश करती है अपने आप को शहरोज से छुड़वाने की, लेकिन शहरोज भी शायद अपना बदला पूरा करता है। लेकिन टीजर में दिखाया गया है कि ऐमन अपनी पूरी कोशिश करके शहरोज के सर पर कोई चीज मारती है और इस वजह से वहाँ से भागने से कामयाब हो जाती है। लेकिन होटल के सब लोगों को मालूम हो जाता है कि आखिर ऐमन के साथ होटल में क्या हुआ है। वो इस तरह से ऊपर से भागती हुई डरी और सहमी क्यों है। ये न्यूज हर जगह फैल जाती है कि राहिम अली नवाज के होटल में ऐमन नामी लड़की के साथ क्या हुआ है। इधर जब राहिम को मालूम होता है वो तो दंग रह जाता है। उससे मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ शहरोज ने किया है। वो चीखता चिल्लाता है कि शहरोज अपनी हद पार नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसे समझाया था, वो ऐमन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन राहिम को क्या मालूम कि उसका भाई शहरोज एक घटिया शख्स है। अब ऐमन काफी डरी और सहमी अपने घर वापस चली जाती है। पीछे सब लोग बातें करते हैं, यहाँ तक कि उनके मोहल्ले में ये बात फैल जाती है कि ऐमन जिस होटल में जॉब करती थी वहाँ पर बदनामी का धब्बा लगा कर आई है ये अपने ऊपर। सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ऐमन काफी रोती है, लेकिन अब वो सोच लेती है कि वो अपने लिए स्टैंड लेगी, इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करेगी। यहाँ तक कि उसके बाबा उसका काफी साथ देते हैं। मीडिया वाले उसके घर आ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके घर के बाहर भी कभी खड़े रहते हैं ताकि ऐमन से पूछ सकें कि आखिर असल मामला क्या है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब ऐमन से पूछा जाता है कि आखिर मैम आप बताएंगी कि आपके साथ क्या हुआ है और असल में कल्प्रिट कौन है। वहाँ पर ऐमन मीडिया वालों के सामने नाम ले लेती है कि राहिम अली नवाज वो एक नहायत ही घटिया शख्स है और आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसका कसूरवार वो ही है। इधर जब राहिम को मालूम होता है वो तो दंग रह जाता है। इसी वजह से वो ऐमन के घर भी आता है और यहाँ पर सब लोग खड़े होते हैं। राहिम बेचारा बेकसूर इस सारे जाल में फंस कर रह जाता है। यहाँ तक कि ऐमन का मंगेतर और उसके भाई का शोहर वो राहिम को काफी मारते हैं। राहिम की काफी मार पिटाई की जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि राहिम एक बुरा शख्स है। अब राहिम ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसी वजह से ही वो ऐमन को बुलाता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन ऐमन नहीं सुनती। मामला जब कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर ऐमन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और दूसरी जानब राहिम को भी। राहिम बेकसूर इस सारे मामले में फंस कर रह जाता है और दूसरी जानब उसका भाई शहरोज जो कि नहायत ही घटिया शख्स है, उसके पास वो वीडियोस भी होती हैं जहाँ पर राहिम जब उसने ऐमन की जान बचाई थी पूल से तो वो उसे कुछ तसल्ली दे रहा था और गलती से उसके कंधे पर हाथ रख देता है और शहरोज और उसके दोस्त इनकी वीडियोस बना लेते हैं। उन्हीं वीडियोस को ही आगे जाकर यूज किया जाता है एज अ सबूत। राहिम कहता है मुझे एक बार ऐमन से मिलना है। वो ऐमन से मिलने के लिए आता है। दोनों की मुलाकात जेल में ही होती है। आखिर ऐमन को क्यों पकड़ कर लेकर जाते हैं ये भी आगे आने वाली एपिसोड में पता चलने वाला है। राहिम ऐमन से कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसने किया है। वहाँ पर ऐमन कहती है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे अली नवाज का बेटा राहिम अली नवाज है। ये सुनकर राहिम चीखता है चिल्लाता है। वो कहता है मैं सारे सबूत इकट्ठे करूंगा, तुम एक एक को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, और खास तौर पर तुम ऐमन। तुम्हें मालूम है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे सारे मामले का कसूरवार ठहरा रही हो। वो कहता है ये दिन याद रखना, सारे सबूत इकट्ठे करूंगा मैं, तुम सब लोगों को जिंदा नहीं
नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त तुम पछताओगी कि तुमने एक बेकसूर शख्स पर इल्जाम लगाया है। एमन भी काफी हैरानगी से देखती है क्या राहिम बेकसूर है तो इसका छोटा भाई शहरोज वो असल मुजरिम है। शहरोज इस तरह से प्लानिंग करता है कि एमन ये सोच भी नहीं सकती कि उसने उसके साथ कुछ किया है, हालांकि वो सारा कसूर राहिम को ही ठहराती है। राहिम जैसा एक होनेस्ट मैन माहिन उसके साथ मंगनी तोड़ देती है। वो कहती है राहिम अली नवाज, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि जो कुछ तुमने किया है सारे सबूत देखने के बाद तुम्हारे साथ मैं कैसे रह सकती हूँ। वो उसकी सारी मेमोरीज को जलाकर राख कर देती है। और इधर शहरोज अपनी ही पार्टीज में मगन होता है और वो कहता है कि मेरा भाई मुझे ही डांट रहा था कि मैंने एमन को पूल में क्यों गिराया था, और आप देखो बाजी पलटी और सब कुछ उसके ऊपर आ चुका है। मैंने अपना बदला एमन से ले भी लिया और कल्प्रिट कौन बना, सिर्फ और सिर्फ राहिम अली नवाज। अब मुझे इस खेल में काफी मजा आ रहा है, लेकिन यही शहरोज आगे जाकर राहिम के कदमों में पड़ेगा क्योंकि इस तरह से किसी की जिंदगी को खराब करके वो चैन की नींद तो सो नहीं सकेगा।